भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में सुबह शाम शंख बजता हो, जहां साक्षात भगवान का वास हो, वहां अचानक कंगाली पैर कैसे पसार लेती है? क्यों उस घर के लोग अचानक बीमारियों से घिर जाते हैं और देखते ही देखते पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है? हम सोचते हैं कि शायद किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके घर का जो सबसे पवित्र स्थान है, जिसे हम पूजा घर या मंदिर कहते हैं, वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। अगर वहां सब कुछ सही है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, लेकिन अगर वहां एक छोटी सी भी भूल हो गई तो साक्षात लक्ष्मी भी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। आज हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने अपने पूजा घर में रखा है तो आज और इसी वक्त उन्हें वहां से हटा दीजिए। इनमें से जो तीसरी चीज है वह इतनी भयानक है कि उसके मंदिर में होते ही घर के मुखिया की अकाल मृत्यु तक का योग बन जाता है। 90% लोग अनजाने में उस तीसरी चीज को अपने पूजा घर में स्थान देते हैं और फिर जीवन भर दुखों का सामना करते हैं। उस तीसरी चीज के बारे में जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए इस रहस्य को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो रोज भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? असल में जब आप मंदिर में कोई गलत वस्तु रख देते हैं तो वह एक प्रकार का ऊर्जा अवरोधक बन जाती है। वह भगवान की कृपा को आप तक पहुंचने ही नहीं देती। अब बात करते हैं उस पहली चीज की जो आपके घर के विनाश का कारण बनती है। ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां या तस्वीरें रख लेते हैं जो कहीं से थोड़ी सी खंडित होती हैं या जिनका रंग उतर चुका होता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही किसी मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट जाता है, वैसे ही उस मूर्ति से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तुरंत रुक जाता है। वहां एक शून्य पैदा होता है और उस शून्य को भरने के लिए राहु और केतु जैसी तामसिक शक्तियां वहां अपना डेरा जमा लेती हैं। खंडित मूर्ति का मतलब है टूटा हुआ विश्वास और खंडित ऊर्जा। जब आप ऐसी मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं तो वह दीपक भगवान को नहीं बल्कि उस नकारात्मक शक्ति को बल देता है जो उस खंडित हिस्से में आकर बैठ गई है। इसका परिणाम क्या होता है? घर के बच्चों की बुद्धि खराब होने लगती है, व्यापार में अचानक बड़ा घाटा होता है और घर के लोग आपस में ही लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं। अगर आपके मंदिर में भी कोई ऐसी मूर्ति है या कोई ऐसी तस्वीर है जिसका शीशा चटक गया है तो उसे तुरंत वहां से हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। याद रखें, भगवान भाव के भूखे हैं, खंडित धातुओं के नहीं। कई बार लोग अनजाने में फटी हुई धार्मिक पुस्तकें भी मंदिर में रखे रहते हैं। उन पुस्तकों का फटा होना भी नकारात्मकता को बढ़ावा देता। यदि कोई पुस्तक फट गई है तो उसे सुंदर कपड़े में बांध कर रख दें, लेकिन खुले रूप में फटी हुई अवस्था में मंदिर में कभी न छोड़ें। अब इस बात को और गहराई से समझिए। मंदिर केवल मूर्तियों को रखने की जगह नहीं है, यह आपके घर का ऊर्जा केंद्र है जो पूरे मकान में प्राण वायु का संचार करता है। आज के आधुनिक युग में हम फ्लैट या मकान खरीद लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी कोने में मंदिर बना देते हैं। उस पर से अगर हम वहां ऐसी चीजें रखने लगे जो सीधे तौर पर विनाश को न्योता देती हैं तो बर्बादी निश्चित है। विनाश कोई एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे आपके घर की दीवारों में, आपकी सोच में और आपके अपनों के व्यवहार में समाने लगता है। आपको लगने लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जबकि असल में आप खुद अपने हाथों से अपने भाग्य का गला घोंट रहे होते हैं। जब आप सुबह उठकर मंदिर के सामने जाते हैं तो वहां से निकलने वाली तरंगे आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को प्रभावित करती हैं। अगर वहां की ऊर्जा दूषित है तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। इसी क्रम में जो दूसरी चीज आती है वह एक ऐसा भ्रम है जिसे लोग अक्सर श्रद्धा का नाम दे देते हैं। बहुत से घरों में देखा गया है कि लोग अपने पूर्वजों की, यानी जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तस्वीरें भी
भगवान के साथ ही पूजा घर में सजा कर रख देते हैं। वे सोचते हैं कि पूर्वज भी तो भगवान के समान हैं, इसलिए उनकी तरक्की की ओर ले जाती है। जबकि पितरों की ऊर्जा का संबंध इस पृथ्वी लोक से होता है। जब आप भगवान के ठीक बगल में अपने पितरों की तस्वीर खड़ी कर देते हैं तो देवताओं का अपमान होता है। पितर स्वयं देवताओं के सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते, और जब हम उन्हें वहां जबरदस्ती स्थापित करते हैं तो वे रुष्ट हो जाते हैं। इससे घर में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष एक ऐसा भयानक दोष है जो हंसते खेलते परिवार को श्मशान बना सकता है। पूर्वजों का स्थान घर की दक्षिण दिशा में होना चाहिए, न कि ईशान कोण या पूजा घर में। अगर आपके घर में भी दादा दादी या माता पिता की तस्वीरें मंदिर के अंदर रखी हैं तो उन्हें आज ही आदर सहित वहां से निकालें और दक्षिण की दीवार पर लगाएं। भगवान के स्थान को केवल भगवान के लिए ही सुरक्षित रखें। एक समय की बात है, उज्जैन के एक बहुत बड़े विद्वान के पास एक व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा कि महाराज, कुछ समय पहले तक मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, 4 दुकानें थीं, आलीशान मकान था, लेकिन पिछले 6 महीनों में सब कुछ बिक गया। मैं दाने दाने को मोहताज हो गया हूं। विद्वान ने उसके घर जाकर जब उसके पूजा घर को देखा तो वे हैरान रह गए। मंदिर में ऊर्जा का ऐसा असंतुलन था कि वहां बैठते ही सिर में भारीपन महसूस होने लगता था। जैसे ही उन चीजों को वहां से हटाया गया और मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, उस व्यापारी की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। जब आप गलत रूप की ऊर्जा को अपने सबसे संवेदनशील स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए सजग होना बहुत जरूरी है। अब हम उस तीसरी और सबसे खतरनाक चीज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि ये अच्छे भले इंसान को राजा से रंक बना देती है। वह चीज है देवी देवताओं की रौद्र रूप वाली तस्वीरें या मूर्तियां। कई लोग अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्ति, माता काली की जीभ निकली हुई रक्तपात वाली तस्वीर या भगवान हनुमान की छाती फाड़ते हुए उग्र रूप वाली प्रतिमा रख लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है और इससे घर की रक्षा होगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी नासमझी है। गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए हमेशा शांत, सौम्य और बरमुद्रा वाली मूर्तियां ही शुभ मानी जाती हैं। रौद्र रूप का मतलब होता है विनाश की